नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे चर्चा करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक आंग्ल मैसूर संबंध और हैदर अली का योगदान। अब तक हमने जाना कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित कर किस तरह भारतीय राज्यों पर अपना एकाधिकार करती हुई जा रही थी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर संबंधों पर। आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में जानने से पहले हम मैसूर राज्य का इतिहास जानेंगे। मैसूर राज्य प्राचीन काल में जो हम्पी था, जो 1336 में हरिहर बुक्का ने जिस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हम्पी के प्राचीन साम्राज्य पर, वो विजयनगर साम्राज्य 1565 के ताली कटोरा या बन्नी हट्टी की लड़ाई में छिन्न भिन्न होकर के और समाप्त हो चुका था। एक हिंदू राज्य था जो मध्यकाल में अपनी इतिहास की कहानी कह रहा था। उसके इतिहास की यात्रा 1565 में तालीकोटरा के युद्ध में समाप्त हुई और उसके बाद में ये जो हिंदू साम्राज्य था विजयनगर का, ये समाप्त हुआ। इस विजयनगर साम्राज्य का अपना इतिहास है, इसके बारे में हम फिर जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंत के पश्चात यहाँ पर वाडियार वंश के राजा ने मैसूर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाद में औरंगजेब के साथ में संधि होने के बाद में यह मुगल शासन के अंतर्गत एक कर देने वाला राज्य भी बना। अभी हाल की स्थिति में हम जानते हैं कि यहाँ पर चिक्का कृष्ण राज नाम का राजा राज्य कर रहा था और उस राजा की कमजोरी के कारण उसके दो मंत्री देवराज और नंदराज शासन पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। इस समय अब एंट्री होती है हैदर अली की। हैदर अली के बारे में हम जानेंगे। हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर राज्य के बूदीकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद, जो मैसूर राज्य की सेना में फौजदार थे। इस तरह हैदर अली एक साधारण परिवार में जन्मे। हैदर अली के जीवन से हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को ये शिक्षा मिलती है कि हम हैदर अली के जीवन से ये सीख सकते हैं कि हैदर अली ने किस तरह एक साधारण सैनिक के रूप में वो मैसूर की फौज में भर्ती होता है और अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी बुद्धि बल के आधार पर और प्रगति आगे बढ़ता हुआ जाता है। और 1755 में वो डिंडूगल नाम का जो प्रसिद्ध शस्त्रागार था मैसूर का, उसका फौजदार नियुक्त हो जाता है, जो एक बड़ा पद माना जाता है, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। इस तरह हैदर अली 1755 में डिंडूगल का फौजदार बन गया और देवराज नंदराज की शासन पर एकाधिकार की उसको चालाकियों का पता चलता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। और अब हैदर अली का साम्राज्य विस्तार। हैदर अली ने किस तरह से अपने उस बुद्धिबल से, अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से, अपनी सैन्य कुशलता से, और वो देवराज की उम्र अब ज्यादा हो चली थी, उस शासन की बागडोर नंदराज ने संभाल ली थी। हैदर अली ने अपने कुशलता के साथ में नंदराज को और देवराज को गद्दी से हटाकर और 1761 में मैसूर की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और 1761 से 67 के बीच में हैदर अली को बड़ी समस्याओं का, प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। हैदर अली के सामने कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कर्नाटक का नवाब हैदर अली के साथ में, क्योंकि मैसूर जो वर्तमान राज्य है ये कर्नाटक के अंतर्गत ही आता था और ये कर्नाटक के साथ में इसकी प्रतिस्पर्धा थी, प्रतिद्वंद्विता थी। इन दोनों इस संबंध में इनके साथ में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में भी सप्तवर्षीय युद्ध इस दौरान चल रहा था। फ्रांसीसियों की वांडीवास के युद्ध में 1760 में हार के बाद में फ्रांसीसी हार कर बाहर चले गए। कर्नाटक के नवाब के पास में कोई सहायता नहीं बची तो कर्नाटक के नवाब ने हथियार डाल दिए हैदर अली के सामने। उसके साथ में ही मराठे दक्षिण भारत में, जब बाजीराव प्रथम ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया तो उसका सामना हैदर अली से हुआ। हैदर अली अभी नवस्थापित राज्य था, उसका राज्य नवस्थापित था, तो हैदर अली मराठों से सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मराठों के साथ में मधुर संबंध बनाने की कोशिश की। इधर
तीसरी तरफ हैदराबाद का निजाम भी हैदर अली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इस तरह और चौथे अंग्रेज। ये आप मैप में देख रहे हो कि किस तरह से ये चार जो शक्तियां थी, कर्नाटक का नवाब, मराठे, निजाम, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, ये हैदर अली के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। हैदर अली को इन चारों शक्तियों से लड़ना था। ये हैदर अली अपनी योग्यता के साथ में इन चारों, ये जो त्रिगुट बनेगा, मराठों का, निजाम का और कर्नाटक के नवाब का, बाद में मराठों का, निजाम का और अंग्रेजों का, इसको हैदर अली अपनी योग्यता के साथ में तोड़ता है और इन शक्तियों से मुकाबला करते हुए हैदर अली अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ता है। और इन शक्तियों के बाद में हैदर अली का सामना होता है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ में हैदर अली का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक चलता है और इस युद्ध में हैदर अली बहादुरी के साथ में अंग्रेजों से मुकाबला करता है। हैदर अली अंग्रेजों के साथ में अपनी योग्यता का परिचय देता है और लास्ट में युद्ध बराबरी पर छूटता है और इसके साथ में ही संधि होती है। इतिहास की जो प्रसिद्ध संधि है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में, उस संधि का नाम है मद्रास की संधि, 4 अप्रैल 1769। इस संधि के अंतर्गत दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। हैदर के पास में करूर का प्रदेश आ गया। क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को बहुत सा धन हैदर को देना पड़ा। ये इस जगह पर हैदर की एक तरह से पक्ष में ये युद्ध रहा, क्योंकि अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति हैदर अली को देनी पड़ी। दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के युद्ध बंदी वापस कर दिए और युद्ध के समय बंबई सरकार ने हैदर अली को कुछ जलपोत अपने अधिकार में कर लिए थे। उसके बदले हैदर को कोलार का भंडार दे दिया गया। दोनों पक्षों को तीसरी शक्ति के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता का वचन भी दिया। इस तरह हम अगर इस संधि की समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो मद्रास की संधि हुई 1769 में, यह संधि की धाराओं को हम पढ़ते हैं तो झुकाव पाया जाता है हैदर अली की तरफ। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हैदर अली